च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भिद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठाम् श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न हनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेमफुली भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आइए भगवान की
परम लीलामयी, अमृतमयी, भक्तिमयी तथा अमृत का पान करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पुनः हरि की इच्छा से हरि की कथा में प्रवेश करते हैं। देखा यहाँ फोकस प्रेम तो लिए राजा रामचंद्र की, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, श्री राम आकर के प्रीति लगा कर के देखो, इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, इस दुख ही दुख है जीवन में, इसको आकर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में, इसको बन जाए बिगड़ेगा, श्री राम जय जय राम, बन जाए बिगड़ेगा, श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जिस पानी से प्यास बुझेगा, उस पानी को पीना क्या, जिस पानी से प्यास बुझेगा, उस पानी को पीना क्या, जिस पानी से प्यास बुझेगा, उस पानी को पीना क्या, जिस पानी से
जिस जीवन में तू ना हो उस जीवन को जीना क्या। जिस जीवन में कोई न हो उस जीवन को जीना क्या। तू ही सुबह तू ही शाम श्री राम जय जय राम। नहीं स्वभाव नहीं श्याम जय राम जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जंगल जंगल सहरा सहरा भटका चैन नहीं पाया। जंगल जंगल सहरा सहरा भटका चैन नहीं पाया। जंगल जंगल सहरा सहरा भटका चैन नहीं पाया। ओ जंगल जंगल सहरा सहरा भटका चैन नहीं पाया। सारे रस्तों से थक करके तेरे दर पर हूँ आया। सारे रस्तों से थक तेरे दर हूँ आया। तुझको देखूं तो आना श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम। प्रेम बोले राजा रामचंद्र के भागवत भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। कल की कथा में हम सभी ने धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, यहाँ तक की कथा का हम सभी ने श्रवण किया।
अच्छा एक विचार कीजिए, यहाँ हम सब इतने लोग हैं और सभी यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, लेकिन जैसा पाप धुंधकारी ने किया था, क्या हमने वैसा पाप अपने जीवन में किया है? जितना पापी धुंधकारी था उसका 10% पाप भी हम नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी हमें आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे शरीर में ताकत है तब तक हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, जिसके चलते हमारे जीवन में दुख आता है। इसीलिए तो हमारे कबीरदास, रहीमदास, इन सब ने बहुत सारी चौपाइयां लिखी हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे गाओ। बहुत सुंदर ही दोहा है भगवान की। अगर ये हम कक्षा 6 से ये पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी हम सभी को ज्ञात है, लेकिन हमने कभी इस पर अमल नहीं किया। हमारे जीवन में सब कुछ छूट जाना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं। आज इस कलयुग में जानते हैं, आज इस कलयुग में केवल एक ही भक्ति श्रेष्ठ मानी जा रही है, और ये हर जगह सुनने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज आपको क्या पता, हम जब तक स्नान नहीं करते जल ग्रहण नहीं करते, कुछ खाने की बात छोड़िए, जल तक नहीं पीते, चाहे शाम के 5 बज जाए। बताइए कैसी भक्ति है? क्या इसे आप भक्ति कहेंगे? हम इसे भक्ति कह सकते हैं, लेकिन अधूरी भक्ति, क्योंकि हमने शाम 5 बजे तक अगर स्नान नहीं किया तो हमने जल भी नहीं ग्रहण की, लेकिन शाम 5 बजे तक अगर हम 50 लोगों के पास बैठे तो 50 लोगों की बुराइयां की। क्या ये भक्ति है? देखिए, हमें ये कोई अधिकार ही नहीं कि मैं किसी को कुछ कह सकूं। परमात्मा कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। भगवान की कृपा आप तभी मानिए कि जब आपको लगे कि हाँ, मुझे अपने जीवन के, अपने शरीर के दोष दिखाई दे रहे हैं। अरे इन नेत्रों को भगवान ने दूसरों के दोषों को देखने के लिए नहीं दिया है, ये नेत्र भगवान अपने दर्शन के लिए दिए हैं, माता पिता की सेवा के लिए दिए हैं। हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा के लिए दिए हैं। जो नेत्र प्रातः काल उठकर भगवान के दर्शन ना करें, वो सांप के नेत्र के समान माने जाते हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन आज इतना बड़ा कलयुग आ गया, इतना घनघोर कलयुग आया कि तीनों बंदरों को एक बना दिया गया। 3 बंदर थे, एक कहता था कि बुरा सुनना नहीं, और एक कहता था बुरा देखना नहीं, और एक कहता था बुरा बोलना नहीं। आज के वैज्ञानिकों ने तीनों बंदरों को एक कर दिया, और क्या कर दिया, तीनों बंदरों को मिलाकर एक मोबाइल दे दिया। माता पिता आवाज लगाते रहते हैं, बेटा सुन लो, लेकिन बेटा मोबाइल लिए मस्त है, ना तो किसी की सुनता है, ना तो किसी को बोलता है, और ना ही किसी को देखता है उसी मोबाइल में। देखिए, माता पिता गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। सबसे पहली गुरु हमारी माता है, तो हमारा यह धर्म है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, गुरुदेव ब्राह्मणों की सेवा करूं, और हमारे यहाँ आए हुए अतिथियों का सत्कार करूं, सेवा करूं। यही मानव का परम धर्म है। और इसके साथ
चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया। और गृहस्थ आश्रम में रहकर जो भगवान की सेवा करता है, भगवान लक्ष्मी नारायण नारद जी से कह रहे हैं कि नारद, मुझे वे भक्त सबसे प्रिय हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नाना प्रकार के जंजालों में फंसे हुए भी हमारी प्रेम से एक बार नाम तो लेता है। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाल, आज इस हमारे पांडे परिवार से जो सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है, कदाचित ये कब प्राप्त हो। इस सुंदर से सौभाग्य का जो हमें आपको प्राप्त हुआ, इसका सुंदर लाभ लीजिए और भगवान की दिव्य लीलामयी कथाओं का श्रवण कीजिए, जिससे आपका यह लोक तो सुधरेगा भी, पर लोक भी सुधर जाएगा। भगवान की परम कृपा होगी। इस तरह व्यास जी महाराज के द्वारा यह रचित श्रीमद् भागवत कथा सनकादिकों ने नारद जी महाराज को श्रवण कराई और सनकादियों के साथ श्री सूत जी महाराज ने भगवान का मंगलाचरण करते हुए भगवान का ध्यान किया। जन्माद्यस्य तोऽन्वयाद् करत शाखे स्वभेद्या स्वरा तेने ब्रह्म हृदयाद् कवये मोहयन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की और जब भागवत जी की रचना कर ली, व्यास जी महाराज ने तो भागवत जी को ले जाकर भगवान नारायण के सामने रखा और नारायण से कहने लगे कि प्रभु, ये देखिए आपकी कृपा से भागवत जी की रचना हुई है। कहा भागवत मतलब मैं नहीं समझा, तो व्यास जी ने कहा कि इस ग्रंथ, भगवान ने कहा इस ग्रंथ का नाम क्या है? कहा भागवत। कहा भागवत का मतलब? कहा भगवत्या इति प्रोक्तम भागवतम। भागवत किसे कहते हैं? भगवान के भक्त को ही भागवत कहते हैं। जो भगवान की सेवा करता है वही भागवत है। देखिए, महाभारत और भागवत में केवल एक ही अंतर है। भागवत और महाभारत में एक ही अंतर है। हम लोग यही प्रायः कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। घर में महाभारत रखने से घर में महाभारत होने लगता है। देखिए, केवल ये हमारी अज्ञानता है। हमको लगता है कि महाभारत से अच्छी सीख हमें कहीं से नहीं मिलेगी। देखिए, भागवत और महाभारत के एक अंतर को श्रवण कीजिए। भागवत में क्या है? भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, भागवत में केवल एक चीज आपको मिलेगा, भगवान के भक्तों की कथा मिलेगी। पूरी भागवत में। अरे व्यास जी महाराज चाहते तो 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद में क्यों भगवान का जन्म करवाए? चाहते तो पहले ही स्कंद में भगवान का जन्म करा देते, 10वें स्कंद जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, पहले भगवान कहते हैं पहले मेरे भक्त, तो भगवान के भक्तों की कथा व्यास जी महाराज ने पहले की, जिससे हमारा मन भगवान के भक्तों की कथा सुनते सुनते निर्मल हो जाए। और जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा, प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। महाभारत में क्या है? महाभारत में सांसारिक संबंधों की व्याख्या की गई है। जिस संबंध में हम आप पल बढ़ रहे हैं, इस संबंध की कथा आपको महाभारत में मिलेगी। और महाभारत के किसी एक संबंध को आप ऐसा नहीं बता सकते जिसमें कोई सुख प्राप्त हुआ हो। अगर सुख मिला है तो जब वह भगवान की भक्ति करने लगे हैं, जैसे पांडव भगवान की भक्ति करते थे,
सुख उन्हें मिला है। तो इसलिए भगवान के भक्तों की कथा महाभारत में नहीं, भागवत में है। और सांसारिक संबंधों की कथा महाभारत में है। जिस संसार के संबंध में आप फंसे हुए हो ना, आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति हमें बता दे कि किसी ने किसी एक संबंध को संतुष्ट कर दिया हो। कोई आपसे आकर कहा हो कि भैया मैं आपसे पूर्ण संतुष्ट हूं। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपसे आकर यह कहे कि मैं आपसे संतुष्ट हूं। आप किसी को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। और जितनी प्रसन्नता देने के लिए आप इन लोगों के पीछे भाग रहे हो ना, जितनी सेवा कर रहे हो, इसका केवल आधों का आधा। कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाधी, तुलसी संगत साधु के हरे गोटे अपराध। भगवान को केवल 24 घंटे की आधी घड़ी चाहिए होगी। बस थोड़ा हिस्सा ही समय निकालकर भगवान के पास बैठ जाइए, कुछ अपने मन की कहिए और कुछ भगवान के मन की सुनिए। भगवान के सामने आपने प्रातः काल देखिए, घर में मंदिर क्यों बनाया जाता है? आप कहीं जा रहे हैं तो भगवान का दर्शन करके जाइए। और घर में तो सबसे बड़े भगवान तो हमारे माता पिता बैठे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जाइए और पुनः वापस आइए तो उनका आशीर्वाद लेकर घर में प्रवेश कीजिए। जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जब नारायण से कहा कि इस ग्रंथ का नाम भागवत है, तो माता लक्ष्मी ने सुना। अरे व्यास जी महाराज, इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है, इस भागवत में मेरा नाम ही नहीं है। तो कहा भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। कहा नहीं व्यास जी, मुझे इनडायरेक्ट में नहीं सुनना, हमें डायरेक्ट में सुनना है कि हमारा नाम इस भागवत में कहाँ है। तब व्यास जी महाराज ने इस भागवत जी की कथा का नाम रखा श्रीमद् भागवत। श्री अर्थात अगर आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो जाए, अगर आपको जीवन में, तो धन केवल धर्म के लिए मिलता है। धन से हमें धर्म करना चाहिए और धर्म अनेकों प्रकार के हैं। माता पिता की सेवा करके, गरीबों की सेवा करके, गरीब कन्याओं की सेवा करके, मंदिर गौशाला गौ माता की सेवा करके, अनेकों प्रकार से धर्म किया जा सकता है। इस तरह मैया का जब नाम सामने आया तो मैया ने कहा, हाँ व्यास जी महाराज, अब सुंदर नाम है। श्रीमद अगर धन की प्राप्ति हो जाए तो मद अहंकार ना आने पाए, उसके लिए हमें भागवत जी की शरण में जाना चाहिए। भागवत के शरण में जाकर सबसे पहले भगवान की भक्ति को धारण करना चाहिए। जब जीवन में भगवान की भक्ति आएगी तो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान होगा तो जीवन में वैराग्य हो जाएगा, इस जीवन से वैराग्य हो जाएगा। और जब जीवन से वैराग्य होगा तब अगर हम कोई तप करेंगे तो उस तप का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। इस तरह कोई भी कार्य करिए, घर में कोई वस्तु आए तो भगवान को निवेदित करके उसे ग्रहण करना चाहिए। कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने से और आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से इस विश्व का सर्ग पालन और संहार होता है, उसी परमात्मा के श्री चरणों का चिंतन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज दिन भर में हमसे जो भी धर्म का कार्य हुआ है या जो कोई भी पाप हुआ है, भगवान के सामने बैठे, माता पिता के सम्मुख बैठे और उनसे बताएं कि प्रभु, हे माता, हे पिता, आज मुझसे इस जीवन में आज ये अपराध हुआ है। तो माता पिता ही हमारे गुरुदेव भगवान ही हमारे जीवन के सारे संशयों का, सारे भ्रमों का नाश करेंगे और हमें सुंदर ज्ञान देंगे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। भागवत जी की
ही शरण में आ गए हैं तो आपको अन्यत्र किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। भागवत जी की शरण में आकर आपकी सदगति हो जाएगी, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। नैमिषारण्य तीर्थ में सारे सोनकादृषि 88,000 सोनकादृषि बैठे हुए हैं और भगवान की दिव्य लीलामयी कथाओं का श्री शुद्ध जी महाराज के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सोनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रां समासत। हजारों, एक दो दिन नहीं, एक आध हफ्ते नहीं, हजारों वर्ष का आया सत्संग नैमिषारण्य तीर्थ में चल रहा है और सारे भगवान के सारे भक्त श्री शुद्ध जी महाराज से 6 प्रश्न किए। कहा किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। हे तुलसी जी महाराज, आपसे मेरे 6 प्रश्न हैं। आप मेरे इन 6 प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे करें, इस जीव का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय सीमित है, समय कम है और इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न किया, भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो जगदीश्वर हैं तो वो बार बार अवतार क्यों लेते हैं, उन्हें बार बार अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। और इस तरह चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए। और छठवां प्रश्न किया, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और जब लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्मः का शरणं गता। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हुए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं और तब मैं आपके 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में ध्यान दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेषतां तमोन्धम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससोऽनुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बहुत सुंदर 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही प्रव्रजन हो गए, जंगल की तरफ चल पड़े। ब्रजगतौ, ब्रज की यात्रा पर चल पड़े, भगवान की सेवा में चल पड़े।
देखिए, जन्म लेते ही सुखदेव जी अपने पिता की घर का त्याग करके जंगल की तरफ चल गए। और इसी तरह हमारे भी जीवन में वैराग्य बहुत तेजी से चढ़ता है। कभी कभी हम भी जब अपने परिवार से उठ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते देखते सुनते सुनते उठ जाते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, हम भी सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करेंगे। और इस तरह वैराग्य तो चढ़ता है और झटपट में हम घर छोड़कर निकलने लगते हैं। और जैसे ही स्टेशन पर पहुंचते हैं ना, तुरंत ही पोते की याद आ जाती है। तब मन में विचार आता है कि अरे जहाँ 4 बर्तन है तो आवाज तो होगा ही। और वैराग्य वहीं नष्ट हो जाता है और हम घर वापस लौट आते हैं। तो हमारी भक्ति किस तरह की है जानते हैं? पराशर जी, श्याम सुंदर पराशर जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के मानव की भक्ति कुत्ते की पूंछ की तरह है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारी भक्ति केवल 1 मिनट में चढ़ती है और दूसरे मिनट में उतर जाती है। और अगर यही भक्ति हमेशा बनी रह जाए तो हमारा परम कल्याण हो जाए। भूमि परत भा ढावर पानी, जीवी जीवन माया लिखता है। भगवान की ऐसी माया ही है कि जो पग पग पर माया रूपी बंधन में आपको बांधने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन अब निर्णय आपके हाथ में है कि आपको उस बंधन में बंधना है कि उस बंधन से ऊपर चलकर भगवान की प्राप्ति करना है। इसके लिए सच्चे सदगुरु की शरण में जाएं और उनके द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का खूब जप करें। देखिए, माया के पीछे तो हम सभी भाग रहे हैं, माया अर्थात धन के पीछे हम सभी भाग रहे हैं, लेकिन कोई भगवान के साथ के लिए नहीं भाग रहा, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं भाग रहा। बड़े दुख की बात तो ये है कि आज इतने वर्षों के बाद जब हमारा राम मंदिर बना भी, तो हमें आपने से ऐसे ऐसे लोग महानुभाव निकले जो राम मंदिर के लिए भी टीका टिप्पणी करने लगे। ऐसा करने से क्या फल मिलेगा आपको? जो रामचंद्र जी की कृपा, जो हमें मकान महल हवेली मिली है, ऐसे हमारे सरकार टेंट में विराज रहे थे। और अगर आज भगवान की ही कृपा से किसी को सद्बुद्धि मिली और राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें टीका टिप्पणी करने से क्या फायदा? अरे कोई तो निकला ऐसा कि जो हमारे धर्म की रक्षा कर रहा है। अगर हम किसी का बल नहीं बढ़ा सकते तो किसी की टांग खींचने की ये अधिकार हमें परमात्मा ने नहीं दिया है। बड़ी सुंदर महाभारत की कथा से आपको सुंदर ज्ञान मिले। जिस महाभारत को हम पीछे छोड़ना चाहते हैं, जिससे या नहीं सीखना चाहते कि सांसारिक संबंधों से क्या फल मिलने वाला है। पुत्रमोह में दुर्योधन जैसे 100 पुत्रों का नाश कराया हुआ धृतराष्ट्र आज भगवान के 5 पांडवों के रोटी के टुकड़े तोड़ रहा था। कदाचित अगर वो चाहता तो सुंदर निर्णय भगवान के निर्णय को मान जाता तो आज ये महाभारत का युद्ध न होता। धर्म की रक्षा के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं और ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हुए हमें उनसे केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, मोह माया के बंधन तोड़ो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, इस पापी को अपना ले, इस पापी को अपना ले, प्रभु इसे पग पग पर तू ही संभाले। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि
जो माधव का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है। फिर उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता माया का। माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और जो माया में जो नाच रहा है, वह जीवात्मा और माया के बीच रहकर भी जो निर्लिप्त हो जाए, उसी को महात्मा कहते हैं। वही संत है, वही महात्मा है। माया को जो अपने इशारे पर नाच नचाता है, वह परमात्मा है। जैसे हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त हुई। माँ के गर्भ से बाहर आए तो जंगल की तरफ चल पड़े और व्यास जी महाराज आवाज लगाते रहे, बेटा बेटा। ऐसा लग रहा था कि मानो व्यास जी के विरह को देखकर जंगल के वृक्ष भी विरही हो गए। वृक्ष भी होते हैं, आप सभी ने अनुभव किया होगा। लेकिन हमें वृक्ष से शिक्षा लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे हमें ज्ञान न प्राप्त होता हो। दत्तात्रेय अवतार में जब हमारे प्रभु आए तो उन्होंने कीड़े मकोड़े तक को गुरु बनाया, उससे भी शिक्षा ली। और हम पता नहीं किस अभिमान में संसार के नशे भूला नहीं समाए, मंदिर से जो गुजरे कहीं शीश ना झुकाए। कहीं कथा होती रहती है, हम जानते भी हैं, लेकिन प्रणाम नहीं करते। अरे आपके पास समय नहीं तो वहां भगवान को प्रणाम करके आगे निकल जाइए। और अगर समय है तो बैठिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए। जैसे हम घर से तो निकलते हैं कि फलाने के यहाँ कथा हो रहा है, सुनने जा रहे हैं, और रास्ते में चौराहाबाजी करने लगते हैं। बैठकर यार दोस्तों के साथ बैठकर व्यर्थ की बातें करने लगते हैं। उसके लिए हमारे पास खूब समय रहता है, लेकिन परमात्मा के पास हम नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होगी वही भगवान की कथा में बैठ पाएगा, अन्यथा इस माया रूपी संसार में वह बधा ही रहेगा। इस तरह व्यास जी के आवाज में स्वर से स्वर मिलाकर वृक्षों ने भी पुकारा, बेटा बेटा पुकारना प्रारंभ किया। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों सुनिए, जो प्रश्न किए हैं वह अपने लिए नहीं, आपने जो 6 प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं किए हैं, वह समस्त लोक मंगल के लिए तुमने ये प्रश्न किए हैं। और बहुत सुंदर प्रश्न है, सुनिए। आपका पहला प्रश्न था कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। भगवान के चरणों में प्रेम करना ही प्राणी मात्र का परम धर्म है। परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा होना चाहिए? भगवान से प्रेम में तो अद्भुत सुख मिलता है, और भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, परंतु कब करते हैं? जब हमारे जीवन में दुख आता है तभी। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता, जिसमें कोई इच्छा ही न हो। आप विचार कीजिए, एक सांसारिक माता पिता को यह पता चल जाता है कि मेरे पुत्र को क्या चाहिए। माँ को पता चल जाता है मेरा बेटा भूखा है, माँ को पता चल जाता है कि मेरे बेटे को गर्मी या ठंडी लग रही है। कैसे पता चल जाता है? माँ भगवान है ना, इसीलिए पता चल जाता है। जब सांसारिक माता पिता को यह पता चल जाता है तो वो तो जगत पिता है। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान तो परम दयालु है, उनकी दया की कोई और छोर ही नहीं है।
बड़े दयालु है वो कन्हैया, रास रचैया वो मुरली बजैया। प्रभु बहुत कृपालु है। भगवान ने अगर अर्थ दिया है, धन दिया है, तो धर्म करो। धर्म अर्थ के लिए ना करो। आज हम धर्म अर्थ के लिए करते हैं। अर्थ का उद्देश्य केवल धर्म है, अर्थ से नहीं है। धन से धर्म करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना ही विषय का सेवन करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो यह शरीर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, लेकिन अगर इस शरीर पर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो यह शरीर हम सबको लेकर डूब जाएगा। तो केवल जितनी आवश्यकता है शरीर की उतना ही ध्यान दीजिए। और हमारी भक्ति निश्चित ही प्रहलाद जी की तरह होना चाहिए। किस तरह? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। भगवान के प्रति ऐसा प्रेम हो कि प्रहलाद की तरह खंभे में भी भगवान को प्रकट कर दे। हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए। इस तरह अयोध्या जी में हमारे एक मौनी बाबा रहते थे। आज लोग क्या कहते हैं? हे पंडित जी, लोगों को बड़ा आराम है, बहुत सुंदर सुंदर मेवा पकवान काट रहे हैं, क्या पूछना है इनका। ऐसे ही कुछ कहने वाले अयोध्या धाम में गए और वहां पर क्या देखा? मौनी बाबा को देखा जो भगवान की कृपा से मोटे ताजे बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। मौनी बाबा बहुत कम बोलते थे, बचपन से ही आदत थी। अचानक देखा तो कहा, मौनी बाबा को देखकर कहा, अरे देखो तो सही, मठाधीश महाराज कितने मोटे तगड़े हट्टे कट्टे हैं, खाने पीने का कितना सारा सुख लगता है इन्हीं को मिल रहा है। तो मौनी बाबा ने सुना तो आवाज लगाई, अरे ओ भैया इधर आइए। क्या कह रहे थे? कहा कुछ नहीं महाराज, कहा निसंकोच बोलिए। तो अपने मन की बात को प्रकट कर दिया। कहा क्या करते हो? मौनी बाबा ने कहा क्या करते हो? कहा बस ऐसे छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। कहा कितना पा जाते हो? कहा यही कोई 2.5-3 रुपए पा जाता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, आओ मैं 300 रुपए दूंगा, आओ मेरे साथ, केवल बैठकर राम राम करना। कहा अरे महाराज फिर पूछना क्या, जब 300 आप दे ही रहे हैं तो हम कल से ही आ रहे हैं। कहा बिल्कुल आइए। मात्र 2 घंटा बैठे, एक बार इधर पैर उठा रहे हैं तो एक बार उधर पैर उठा रहे हैं, एक बार पीठ सीधा कर रहे हैं तो कहीं पेट सीधा कर रहे हैं। महाराज ने कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, 2 से 3 घंटा हुआ, महाराज बैठा नहीं जा रहा है। कहा नहीं बहुत आराम है, खूब मेवा मिश्री काट रहे हैं पंडित जी महाराज, अब आप भी काटो, अभी 300 रुपए मिलेगा, क्या दिक्कत है? कहा महाराज अब नहीं हो पाएगा। कहा क्या हुआ? पता चल गया। कहा महाराज समझ गए। देखिए जिसका जो कार्य है उसकी जब तक उसका अनुभव नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, बोलने को तो हम कई लोगों को क्या क्या नहीं बोल देते, लेकिन वो चीजें जब हम पर गुजरती हैं तब हमें उस चीज का ज्ञान होता है। कहना तो बहुत आसान है। कहा जाता है ना, हमें कहना तो आता है, हमें करना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। भगवान के नाम का प्रतिपल प्रतिश्वास हमें जप करना चाहिए। किस तरह? रे मन प्रतिश्वास पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। जानते हैं हम अपने धर्म के रक्षक स्वयं नहीं हैं,
हम अपने धर्म की रक्षा हम स्वयं नहीं करते। अरे जिन यादव वंश में हमारे परमात्मा का अवतार हुआ, आज वही यादव द्वारिकाधीश भगवान के विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हैं। अरे तुमने देखा है, तुमने परमात्मा को देखा है? अरे जब तुमने अपने माता पिता को नहीं देखा तो परमात्मा को क्या देख पाओगे? सबसे पहले अपने माता पिता, गुरु, भगवान, अतिथियों को तो देखो। भगवान तो प्रेम के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं। शेष गणेश महेश सुरेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि यही की छोहरिया, छछिया भरना छाछ पे नाच नचाए। भगवान कितने दयालु हैं। गोपियों के इतने से मक्खन पर भगवान नाचने लग जाते हैं। और हमें अपने बच्चों की शादी में तो हम खूब नाचते हैं, लेकिन परमात्मा की शादी होगी, आज के 5वें दिन परमात्मा की, हमारे सरकार की शादी होगी, फिर देखा जाएगा कौन सरकार की शादी में नाचता है। भगवान का भी प्राकट्य होगा, हमारे प्रभु का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा, फिर देखते हैं कि आनंद कितना उमड़ता है। अगर हमें नाचना है तो भगवान के लिए नाचे, गाना है तो भगवान के लिए गाएं। जीवन में मंगल ही मंगल होगा। किसकी तरह? नामदेव जी की तरह। एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे और रोटी बनाने में उनका इतना ध्यान लग गया कि वो रोटी बना रहे थे, पीछे से एक कुत्ता आया, दौड़ा हुआ कुत्ता आया, सारी की सारी रोटी लेकर भाग गया। नामदेव जी की दृष्टि उस कुत्ते पर पड़ी तो जानते हैं, आगे आगे कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है और पीछे पीछे नामदेव जी घी लेकर दौड़ रहे हैं। कहा परमात्मा, अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे ये रोटी में ये रूखी सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? अरे थोड़ी सी घी तो लगा दो। उस कुत्ते में भी नामदेव जी को भगवान दिखाई दिए, क्योंकि हर जीव मात्र में प्रभु का अंश आत्मा विराजित होता है और हर जीव में भगवान को देखना चाहिए, तब हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। इस तरह एक बार व्यास जी महाराज कुछ खिन्न मना बैठे थे, उदास होकर बैठे थे। उदास होकर बैठे थे, इतने में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण नारद जी का ध्यान करते हैं। नारद जी आए, बताइए प्रभु क्या सेवा है हमारी, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कहा नारद जाओ, मेरा परम भक्त श्री व्यास जी कुछ उदास मना बैठे हैं, खिन्न मना बैठे हैं, जाइए उन्हें सुंदर ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए और उन्हें बताइए कि आप क्यों उदास हो और आपकी उदासी कैसे समाप्त हो। सो नारद जी वीणा पर नारायण नारायण गान करते हुए पहुंचे। व्यास जी महाराज ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया, आतिथ्य सत्कार किया, सुंदर आसन पर बैठाया, जलपान कराया। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि व्यास जी आपका मुख कमल कुछ चिंतित सा दिखाई दे रहा है, क्या बात है? कहा मैंने इतने शास्त्र पुराणों की रचना कर डाली, वेदों की रचना हुई, फिर पुराणों की रचना हुई, शास्त्रों की रचना हुई, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। कहा भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वैवात्मनीश्वरे। हे व्यास जी, उस परम तत्व को जानिए और जब आप उस परम तत्व को जानेंगे तो तुम्हारे हृदय की अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी और जितने भी बुद्धि में संशय और भ्रम है सबके सब समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन हैं उन सब से तुम विमुक्त हो जाओगे और भगवान की परम कृपा प्राप्त होगी। ये जो मानव शरीर
अति दुर्लभ मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन को सार्थक कीजिए और भगवान की लीलामयी कथाओं की रचना कीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। व्यास जी महाराज, बड़े भाग्य से यह मानव तन मिलता है और इस मानव तन को पाकर भगवान की भक्ति न की जाए तो यह जीवन ही बेकार है, कोई मतलब नहीं इस जीवन का। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ है और यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया है, जिनकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार से किया जाएगा। सौनक जी महाराज ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की? प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे। नारद जी से व्यास जी महाराज ने पूछा कि आप हमें जो उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की, कहां की और क्यों की? तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों आप ध्यान से सुनो। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जातः पराशराद्योगी वर्षभ्यां कलया हरे। तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात किया और देखा कि घोर कलिकाल में कलुषित प्राणियों को देखकर उनका चित्त अशांत हो गया। व्यास जी महाराज का जीवों का कैसे कल्याण होगा कलिकाल में, तो उसका कैसे चलेगा, उसका कल्याण कैसे होगा? इस तरह व्यास जी महाराज ने उन सबका ध्यान रखते हुए एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस पर उनके चित्त को फिर भी शांति नहीं मिली, क्योंकि वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन ये सबके पाले नहीं पड़ सकता, सब इसको समझने वाले नहीं। तो यह सब देखते हुए वेद की भाषा जटिल है, तो उसने श्री व्यास जी महाराज ने यह देखते हुए वेद को समझाने के लिए जब कोई नहीं उन्हें दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं वेदों को की रचना करने के बाद इन्हीं वेदों से पंचम वेद महाभारत की रचना कर डाली और महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए महाभारत की रचना हुई। परंतु फिर भी जब मन को असंतोष हुआ तो उन्होंने क्या किया, पुराणों की रचना कर डाली, शास्त्रों की रचना कर डाली, 17 पुराण लिख डाले, 6 शास्त्र लिख डाले, लेकिन फिर भी उन्हें कृपा नहीं प्राप्त हुई, उनके मन को शांति नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। आइए आप भी हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करें, पुनः भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 राधे नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। राम नाम एक तत्व है जीवन का आधार। इस नैया पर बैठ कर सकते हो तुम पार। तो जीवन के भवजाल से कब होगा उद्धार। जब तुम देखोगे दीन दयाल का दरबार। महाराज आपने बहुत सारे वेद पुराण शास्त्रों की रचना की, लेकिन अभी तक आपने जिन पुराण शास्त्रों की रचना की वे कलयुग के कलुषित प्राणियों के समझ के परे हैं। इसलिए आप भगवान की लीलामयी कथाओं की रचना कीजिए, जिससे हम सबका परम कल्याण होगा। पराशर्य महाभाग भवतः चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव। क्या आपके जानने की इच्छा परिपूर्ण हो गई है? क्योंकि आपने अति विशाल ज्ञान के भंडार महाभारत की रचना की है। आप उदास क्यों हैं? आप भगवान की लीलामयी कथाओं का गान कीजिए। कहा हे व्यास जी महाराज, भगवान की कृपा क्या होती है मैं आपको श्रवण कराता हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म की कथा मैं आपको श्रवण कराता हूँ, आप श्रवण कीजिए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी महाराज को सुनाई। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कश्चाश्चन वेदिवादिना निरूपितो बालकैव योगिना सूर्णे प्रवृषे निर्विविक्षता। हे व्यास जी महाराज, हे मुनि, मैं पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ काम करने वाली दासी का पुत्र हुआ करता था। वेदवादी वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ मेरी मैया दासी थी और मैं दासी पुत्र था। और मेरी मैया घर घर जाकर चूल्हा चौका बासन करती और उससे जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से मैं और मेरी माँ अपना जीवन यापन करते थे। पिताजी बाल्यावस्था में ही जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। व्यास जी महाराज, भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। व्यास जी ने कहा क्या, कैसी कृपा प्राप्त हुई? कहा मेरे गांव में चातुर्मास्य व्रत करने के लिए कुछ संत महाजन आए। ग्रामवासियों से कहा कि हे ग्रामवासियों,
मैं आपके गांव में चातुर्मास 4 महीने का व्रत करूंगा। इसके लिए आप सभी को हमारी मदद करनी होगी। कहा कैसी मदद करनी होगी? कहा रहने, खाने, पीने, सोने, उठने, बैठने की व्यवस्था देनी होगी। ग्रामवासियों ने कहा महाराज, गुरुदेव, मेरे तो कई जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है कि आप जैसे संत हमारे गांव में चातुर्मास का व्रत करने के लिए आए हैं। एक सरोवर के किनारे बहुत सुंदर सी व्यवस्था संतों महात्माओं को दिया और सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई तो ग्रामवासियों ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहा, हे महात्मन, एक विनती है, एक प्रार्थना है। कहा बोलिए, क्या बात है? कहा मेरे गांव में एक दासी पुत्र है, मैं चाहता हूं कि उस दासी पुत्र को आप अपने पास रख लीजिए। कहा ठीक है। कहा महाराज, जब आप सुबह स्नान करेंगे, नित्य क्रिया करेंगे, तो आपको वो नित्य क्रिया करने के लिए जल ला कर देगा, स्नान कराएगा, आपके पूजा के बर्तन को धुलेगा, आपको पुष्प, तुलसी दल, दुर्वा आदि सामग्री, बिल्व पत्र प्राप्त कराएगा। श्री विष्णवे नमः। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, पुनः भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण इस पांडे परिवार में परम दिव्य भागवत की ज्ञान कथा प्रवाहित हो रही है और इस बीच में यहाँ पर हमारे आपके बीच विराजमान श्री पंडित श्री लाल जी मिश्र उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं आकर के व्यासपीठ को प्रणाम करें और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पंडित जी जगत नारायण दुबे जी, पंडित दामोदर दुबे जी व्यासपीठ को प्रणाम करें और वहां से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे इस पांडे परिवार के श्री हौसला प्रसाद पांडे जी से अनुरोध है श्री जगत नारायण दुबे जी व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अगले कड़ी में भैया से श्रीकांत जी भी आ जाए व्यासपीठ को प्रणाम करें। हे नाथ नारायण